कल आप लगा चुके थे क्वेश्चन नंबर 4। बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन करना है। कल हमने पैटर्न आपको बताया था किस तरह से लगाते थे। तो हमने बताया था कि dx के पहले क्या है, तो आपने कहा कि 1 है। तो dx के पहले अगर 1 है तो निश्चित है कि यह होल का स्क्वायर बनाना है। तो होल का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो उसका हमने तरीका बताया था कि x स्क्वायर के पहले कुछ है, तो आपने कहा कि हाँ है, क्या 2। तो हम कोशिश करें कि यह 2 हट जाए पहले। तो 2 हट जो है उसी से गुणा और उसी से भाग आप हर में कर दीजिए। करिए। अब आप इस 2 को बाहर करेंगे तो 1/2, यह 2 जाएगा भीतर। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन dx और यह हो गया x स्क्वायर 3/2x और 1/2 लिखेंगे। ठीक। फिर हमने कल बताया आपको कि 1/2 इंटीग्रेशन dx, ये 2 पद दिख रहे हैं। तो 2 पद में एक वर्ग है, तो वर्ग को रहने दीजिए, नहीं a स्क्वायर हो गया। जो दूसरा वाला पद है जो बिना वर्ग का है, तो वह निश्चित है कि 2ab होगा। तो आपने कहा 2a, अब b की जगह पे क्या रखें कि 3/2 हो, तो आपने कहा 3/4, 4 रखेंगे तो 2 से कटेगा तो 3/2x, वही रिजल्ट हो गया। तो b की जगह पे 3/4 दिखा, तो जो b आता है b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो इसका वर्ग जोड़ दीजिए, तो इसका वर्ग जोड़ दिया और इसी का वर्ग क्या कर दिया, घटा दिया, और धन 1/2 है, रहने दीजिए। अब आपने कहा कि 1/2 यहां से यहां तक हम इसको बोलते हैं a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया ऋण 9/16 धन 1/2। तो यहाँ पे हो गया 1/2, ये हो गया dx x प्लस 3/4 का होल का स्क्वायर। एलसीएम आप लेंगे तो 16 होगा, ऋण 9 धन 8, ऋण 9 में से 8 गया ऋण 1, ऋण 1/16 बच रहा है। तो आप इसको ऋण 1/2 का वर्ग कर सकते हैं। कल भी हमने आपको बताया था एक छोटा सा फार्मूला, उसके पहले भी बताया था। फार्मूला क्या था देख लें, तो इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/, आप लिखते थे इसको 1/2a log x माइनस a x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको तोड़ना चाहेंगे। तो 1/2 पहले से है, लिख लीजिए 1/2, 1/2a, तो 1/2 a की जगह पे 1/4 लिखेंगे, तो 1/4 ये हो गया log x की जगह पे ये काम कर रहा है x प्लस 3/4 1/4, x प्लस 3/4 प्लस 1/4 और प्लस कांस्टेंट c, तो 2 दूना के 4 कट गया। यहाँ हो गया log क्या, एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 3 माइनस 1, 4x प्लस 3 प्लस 1/4, दोनों में से हमने हटा दिया, कर गया दोनों में से। अब आप कहते हैं कि हम इसको लिखेंगे log कितना 4x प्लस 2, 4x प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट c, तो ये हो गया log 2 कामन हटा दीजिए, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c बचेगा, नोट कर लें। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं। रूल को पहले हम लोग क्लियर करें। तो आपने कहा कि यहाँ 1 है और यहाँ मान नहीं सकते हैं, तो निश्चित है कि होल का स्क्वायर ही बनाएंगे। तो होल का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, तो आपने कहा चलिए, आपने कहा x स्क्वायर के पहले 1 है, नहीं होता तो 1 बनाते, तो 1 है तो कोई टेंशन है नहीं। अब आपने कहा कि इसको लिख सकते हैं dx, हम इसमें से माइनस कामन कर देंगे, तो ऐसे लिखेंगे। अब यह जो 2x वाला टर्म है, आप कहते हैं कि एक वर्ग है, एक बिना वर्ग का है। तो बिना वर्ग वाला हमारे दिमाग में क्या बनता है, बिना वर्ग वाले को हम 2ab बोलेंगे। एक वर्ग है यानी a स्क्वायर, जो बिना वर्ग का है तो वह 2ab है। तो हमको देखना है ना कि 2ab के शकल सूरत में उसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको 2ab के रूप में बनाते हैं। तो हमने कहा कि यह dx 1 माइनस ये a स्क्वायर हुआ। अब 2ab के रूप में बनाइए। तो आपने कहा कि 2a और b की जगह पे क्या लिखें कि x होट रहे
तो आपने 1/2 किया तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यक्स ही है ना। अब आप कहते हैं कि b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो चलिए b हमको दिखा है 1/2, तो इसका वर्ग जोड़ दीजिए और इसी का वर्ग क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से यहां तक तो होल का स्क्वायर हो रहा है, या -1/4 को ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 में बाहर आएगा, तो एक पहले से है, एक में 1/4 ये बाहर आएगा, तो धन 1/4 में बाहर आ रहा है, तो धन 1/4 आएगा, तो एक के साथ जोड़ दीजिए, तो एक धन 1/4 5/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाहर में हमारे पास रिजल्ट 5/4 और यह x धन 1/2 का वर्ग कर सकते हैं। अब आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं रूट में 5/2 का होल का स्क्वायर और x प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां हो गया इंटीग्रेशन dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, आप याद करेंगे कि dx x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स और प्लस कांस्टेंट c बोलते हैं, इसी फार्मूले पे इसको तोड़ लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 a की जगह पे √5/2 है, तो √5/2 log a प्लस एक्स, तो ये a का काम कर रहा है, तो √5/2 और प्लस x करेंगे तो x प्लस 1/2 और √5/2 माइनस x प्लस 1/2 और प्लस कांस्टेंट कर देंगे c, इतना लिख सकते हैं। थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, तो यह कट गया 1/√5 log एलसीएम देंगे तो दो लोग उत्तम हो गया, तो √5 प्लस 2x प्लस 1 √5 माइनस 2x माइनस 1/2 हमने दोनों से कटा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। नोट कर ले। अभी जो आप पिछला क्वेश्चन लगाए थे आप, वहां 1 था, यहाँ 1 है नहीं, तो जब 1 है नहीं तो अभी अब हम आगे कहाँ पे, सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। सेकेंड टाइप कहता है कि जो अंश दिया है आप उसको लिख लें, बराबर a इंटू d/dx, a इंटू हर का अवकलन, तो ये हर का अवकलन हमने लिखा, और धन एक कांस्टेंट b लिखते हैं। आपने कहा कि अंश a, अवकलन करेंगे तो 2 और 6x और ये b, तो 5x माइनस 2 इंटू करते हैं तो 6a 2a प्लस d। अब हम यहाँ अगर तुलना करते हैं तो x का गुणांक 6a और यहाँ x का गुणांक 5, ठीक, a का मान 5/6। यहाँ देखिए जो बिना x का है, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, तो बिना x वाला इतना है और बिना x वाला -2 है। a का मान यहाँ रखिए, तो 2 गुणते 5/6 धन b ऋण 2, तो b का मान है ऋण 2 ऋण 5/3, तो b का मान 6 5 11 ऋण 11/3। a का मान आ गया, b का मान आ गया, इस दोनों मानों को उठा के हम यहाँ और यहाँ, इन दोनों मानों को उठा के हमको यहाँ और यहाँ रखना है, और यह टोटल बराबर है इसके, तो इसको उठा के हमको यहाँ पे रखना होगा, यही ना। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो आपने व्यवस्थित किया तो कहा इंटीग्रेशन a की जगह पे 5/6 ब्रैकेट में 2 प्लस 6x माइनस 11/3 अपान, क्योंकि इसको उठा के हम यहाँ रख दिए ना, अपान में जो पहले से था उसको लिख लेंगे 2x 3x स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर दीजिए dx। अब इसको दो भागों में तोड़ते हैं, तो इतना अपान ये एक साथ हो जाएगा, इतना अपान ये अलग हो जाएगा। तो पहले दो भागों में व्यवस्थित कर लें, तो दो भागों में व्यवस्थित करेंगे तो 5/6 इंटीग्रेशन 2 प्लस 6x अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx माइनस 11/3 और यहाँ हो गया dx, फिर बच रहा है यहाँ अपान में 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, तो हमने कहा कि अगर हम इसको कुछ मानते हैं, अगर हम इसको 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को अगर हम मानते हैं t, तो जिसको मानते हैं उसका करते हैं अवकलन,
तो 1 का अवकलन 0, 2x का अवकलन 2, 3 बाहर हो गया, x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है ना, अवकलन आप कक्षा 11 में पढ़े हैं। और ये टोटल बराबर dx, ये हो गया dt, यानी कि 2 + 6x dx dt हुआ ना। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी जस्ट जो पीछे वाला क्वेश्चन था कि 1 होता है तो होल का स्क्वायर बनाया जाता है, उस टाइप में दिख रहा है। तो चलिए पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो यह 5/6 इंटीग्रेशन dt अपॉन t लिख सकते हैं, क्योंकि 2 + 6x dx, 2 + 6x dx को dt बोलते हैं, तो dt और पूरा t माना गया था तो t हो गया, तो dt अपॉन t हो गया। इसको होल का स्क्वायर बनाना है 11/3। आपने कहा कि देखिएगा इस क्वेश्चन को ऐसे न लिख करके हम अगर 3x² 2x + 1 क्रम से भी तो कर सकते थे। अगर क्रम से करते तो 3 हटाना है हमको ना, तो 3 से गुणा 3 से भाग है, तो 1 3 बाहर आएगा और 1 3 भीतर जाएगा, 3 बाहर आएगा तो ये 9 हो गया, तितली के 9, और 3 भीतर गया तो आप इसको dx कितना x² 2/3x और 1/3 बोल सकते हैं। अब हमने कहा कि एक वर्ग है एक बिना वर्ग वाला है, तो बिना वर्ग वाले को 2ab के रूप में पहले व्यवस्थित करें। तो अब आपने कहा कि 5/6 इंटीग्रेशन dt अपॉन t 11/9 और यहाँ dx, इसको हम a² 2a क्या लिखें कि 2/3 हो, तो हमने कहा कि 1/3 लिखेंगे। सिर्फ क्या लिखें कि 2/3 हो, तो 1/3 लिखेंगे तो 2/3x वही प्रोडक्ट हो गया। तो b का मान 1/3 है, तो b का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 1/3 का वर्ग जोड़ दीजिए, यानी 1/9 1/9 और 1/3 पहले से था। यहाँ 5/6 dt अपॉन t है, 11/9 कर दीजिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला करके। आपने कहा कि यह रिजल्ट होल का स्क्वायर किसका, तो x + 1/3 का स्क्वायर। अब इसका लघुत्तम लेंगे 9, 1 ऋण 1 धन 3, तो 3 में से 1 गया, 2/9 बच रहा है, तो 2/9 को वर्ग के रूप में अगर लिखना होगा तो 2/9 को कर्ण में 2/3 का होल का वर्ग लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि dx अपॉन x² प्लस a² फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है उसी फार्मूले पे इसको तोड़ लेते हैं। चलिए अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये 5/6 ये फार्मूला है log t का, 11/9 1/a, तो 1/a हो गया, tan इनवर्स x अपॉन a कर लीजिए और प्लस कांस्टेंट c, तो 3 लिखे 9 5/6 log t क्वेश्चन था नहीं, t तो माना गया था, तो जिसको आप माने हैं t उसको वह मान यहाँ रख दीजिए t की जगह पे। तो आपने रखा 1 + 2x 3x² माइनस 11/3√2 tan इनवर्स। चलिए लघुत्तम लेते हैं, 3x धन 1, 3 से 3 कट जाएगा लघुत्तम लेते ही, तो 3x धन 1 3x धन 1 कर्ण में 2 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें तो 7 के जैसे ही 8वां है, 7 के जैसे ही 8वां है। कैसा है, तो उसमें 1 नहीं है, यानी कि वही a और b के रूप में जो मान के हम चल रहे हैं उस तरह से है। तो चलिए पहले उसको व्यवस्थित करते हैं। रूल क्या कहता है, तो रूल कहता है कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो वही सेम रूल, पहले आपने लिखा अंश, फिर आपने लिखा a, हर का अवकलन, तो हर का अवकलन करने के लिए हमने लिखा अवकलन को इंडिकेट करते हैं d/dx से, और इसके बाद अगर लिखते हैं d/dx तो वह इंटीग्रेशन हो जाता है, और प्लस करते हैं एक कांस्टेंट b। अब ये x + 3 हो गया, ये a हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो 2x - 2 और प्लस b हो गया। क्लियर। अब अगर हम इसको इनटू करते हैं तो देखिए 2xa 2a और b, x का गुणांक 2a है और यहाँ x का गुणांक 1 है। कांस्टेंट की बात करते हैं तो -2a + b, कांस्टेंट कितना है तो 3 है ना। तो a की वैल्यू 1/2, यहाँ भी रख दीजिए a की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2 1/2 b 3 -1 + b 3, तो b की वैल्यू 1 इधर आके जुड़ जाएगा 4।
तो आप इस ए व बी के मान को उठा के आप यहाँ रखेंगे और यह टोटल मान इसके बराबर है, तो इस मान को उठा के आप यहाँ रख दें। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो इंटीग्रेशन ए 1/2 2x - 2 प्लस 4 अपान कितना x² 2x - 5 ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये dx हो गया। रूल क्या कहता है, दो पार्ट में आप अलग अलग कर लें। तो चलिए इतना अपान ये और इतना अपान ये अलग अलग दो पार्ट में करते हैं। तो 1/2 पहले से ही बाहर कर लीजिए। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x - 2, तो यहाँ 2x - 2 dx और यहाँ है x² 2x - 5 और प्लस 4 को बाहर कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर हुआ तो 1, या आप एक बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 dx x² 2x - 5। अब ये 4 है तो 4 को बाहर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 होना मतलब होल का स्क्वायर बनाना होता है। तो आप चलिए अब यहाँ हम मान लेते हैं नीचे वाले को कि x² 2x - 5 को t मान लेते हैं। तो अवकलन करेंगे मानने पर 2x - 2 dx dt। अब आपने कहा कि 4 को बाहर कर लीजिए और इसको लिख लेते हैं। तो 1/2 देखिए यह पूरा प्रोडक्ट dt है तो यह dt ना हुआ। तो इंटीग्रेशन dt/t। हमने कहा थी कि कभी भी अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला प्रोडक्ट लॉग वाला प्रॉपर्टी होगा और दूसरा होल का स्क्वायर बनाने वाला होगा। 4 को बाहर करते हैं तो dx। अब ये इस प्रोडक्ट पे हम आते हैं होल का स्क्वायर बनाने के लिए। तो एक वर्ग है एक बिना वर्ग का है, तो बिना वर्ग वाला 2ab के रूप में दिखा लीजिए पहले। तो आपने कहा कि a² 2a, क्या करें b की जगह पे कि 2x ही हो 1, क्या करें इनटू 1 कर देंगे तो 2x और दिखने में अब लिख गया कि 2ab, b की जगह पे कितना है 1 है, तो b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस माइनस, अब पहले से -5 था। अब 1/2 ये dt/t हो गया, 4 हो गया यहाँ dx और इस पूरे प्रोडक्ट को x - 1 का होल का स्क्वायर, 5 और 1 6, रेड 6 को वर्ग में लिखेंगे तो कड़ी में 6 का वर्ग लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला हो गया। आपको याद होगा dx/x² - a² होता है 1/2a log x - a x + a और प्लस कांस्टेंट c लिखते हैं। तो इसी फार्मूले से हम इसको तोड़ लेंगे और यह तो लॉग की प्रॉपर्टी है। तो चलिए ये हो गया 1/2, इसका इंटीग्रेशन आप बोलते हैं कितना log t, 4 हो गया 1/2 a की जगह पे √6 है और log हो गया a तो x - 1 -√6 x - 1 प्लस √6 प्लस कांस्टेंट c, ये कट गया। यहाँ 1/2 log t तो माना गया था तो t की वैल्यू रख लीजिए x² 2x - 5 और प्लस 2/√6 log x - 1 -√6 और x - 1 और प्लस √6 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ एक समस्या दिख रही है, x dx है तो यह किसी न किसी पद का अवकलन किया गया। अवकलन में एक घात कम हो जाता है, यानी जिसका यह अवकलन है उसको अगर हमको ढूंढना हो तो उससे एक बड़ा, x से बड़ा एक x², यानी कहीं ना कहीं x² को माना गया है तब ये x dx आया है। तो हमने कहा कि इस क्वेश्चन को अगर हम वैसा ही शो करना चाहें, दिखाना चाहें, तो अगर हम लोग इसको देखें 2 और x² का x² ऐसे नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब हमको दिखा यहां से कि अगर हम मान लें क्या x² को t, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो x² का अवकलन 3x dx और dt हो जाएगा ना। आप इसका अगर अवकलन करते हैं तो आप इसका अवकलन कितना ले सकते हैं, ये देखिए x² कितना हो जाएगा जी, x² का 2x ना होता है, ये हो गया। अब आप अगर इसको कहना चाहें, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर हम x dx को लिखना चाहें तो dt/2 कर सकते हैं। 2 को हमने अपान कर दिया। आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। हम ये कांस्टेंट है, अंक है 3, तो अंक को बाहर करते हैं ना समाकलन में, तो 3 को बाहर कर दीजिए, बचा x dx, तो x dx का मान dt/2, तो dt/2 भी बाहर हो गया।
1 2 ये t माना था t स्क्वायर। अब आपने कहा कि यह 3/2 ये dt अपान 1 प्लस √2t का होल का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। यह फार्मूला है dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c होता है। तो चलिए उस पर लिख देते हैं। तो यह 3/2, सुनिएगा ध्यान से, हमने इसको x माना तब वह फार्मूला हो रहा है ना। तो चलिए x मान करके इसका फार्मूला लिखते हैं 1/a, a की जगह पे 1 और tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c। रुक जाइए, क्योंकि हमने जब इसको x माना है तब ये हुआ है। तो जिसको x मानते हैं उसका दोबारा करते हैं अवकलन, और अवकलन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको अपान लिखते हैं समाकलन में। अपान में लिखते हैं ना, तो √2t का अवकलन करेंगे तो √t होगा और वह √t जाएगा अपान में, छोड़ मत दीजिएगा। इतना हो गया। अब इसको अगर हम व्यवस्थित करें तो यहाँ देख लीजिए 3/2 और √2 को यहाँ अपान में ले लीजिए और यह tan इनवर्स √2 t माना गया है, t यानी x स्क्वायर और +1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। 10 में आपने देखा कि यह किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें। तो आपने कहा कि इसके पहले 1 है, तो यह 1 है तो 1 ने कहा कि होल का स्क्वायर बनाना होगा। होल का स्क्वायर बनाना होगा तो होल का स्क्वायर ने कहा कि जो x स्क्वायर आपके पास होगा उसके पहले 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो 1 करिए, 1 नहीं है तो 1 करिए। तो 1 करने के लिए 9 से गुणा और 9 से भाग। गुणा वाला को बाहर कर लेते हैं और भाग वाले को भीतर ले जाते हैं। तो जब 9 से गुणा 9 से भाग करेंगे, या आप अगर लिखना चाहें तो एक बार लिख लीजिए कि कर क्या रहे हैं आप। एक बार लिखना है तो 9 से गुणा 9 से भाग करेंगे, 9 को बाहर कर लीजिए तो 1/9 और ये वाला भीतर जाएगा x का वर्ग। 6/9 को हम 2/3 बोलते हैं, कट गया, और 5/9 बोलते हैं। अब आ गए हम होल के स्क्वायर पे, b दिखाना है तो चलिए 1/9 हो गया। तो यहाँ हो गया dx a स्क्वायर 2a हुआ b 2a इंटू b। b की जगह पे क्या रखे कि 2/3 हो, तो आपको दिखा 1/3। तो 2/3 हो गया x के साथ। अब ये b है तो रूल कहता है कि b का वर्ग जोड़िएगा और घटाइएगा। तो चलिए 1/3 का वर्ग जोड़ लेते हैं और 1/3 का वर्ग घटा लेते हैं और 5/9 कर लेते हैं। क्लियर। अब आपने कहा कि यह 1/9 है और यहाँ dx है, यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस b का होल का स्क्वायर लिखा। तो आपने कहा कि x प्लस 1/3 का होल का स्क्वायर, ये 1/9 है, यह धन 5/9 है, लघुत्तम 9 होगा। तो 5 में से 1 गया 4, 4/9 ऋण के साथ, धन के साथ, क्योंकि हमने धन करके ऋण इसके साथ ले लिया। तो धन 4/9 को 2/3 का वर्ग लिख सकते हैं होल का, तो धन 4/9 को 2/3 का वर्ग कर दिया। अब आपने कहा कि यह एक छोटे से फार्मूले के रूप में है। अब आपको फार्मूला देखिए, फार्मूले पे पकड़ बनानी पड़ेगी। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c होता है। तो इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ते हैं। तो चलिए 1/9 तो रहेगा, तो 1/9 हो गया। 1/a, a की जगह पे आप देख रहे हैं कि ये है, तो चलिए 1/a तो 2/3। आप बोलते हैं tan का इनवर्स x/a, x की जगह पे ये काम कर रहा है x प्लस 1/3 a प्लस कांस्टेंट c, तो यह कट गया 1/6। तो tan का इनवर्स लघुत्तम लेंगे तो 3x धन 1। अब 3 से 3 कट जाएगा लघुत्तम लेने के बाद, बचा कितना 2 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। यह क्वेश्चन मेरी तरफ से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही स्पेशल है, ध्यान से देखिएगा, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कुछ इसमें हम आपको प्रॉपर्टी बताएंगे, ध्यान से इसको 5 बजे के घर में वीडियो भी देखिए आप, ध्यान से देखिए इसको, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का।
यह क्वेश्चन ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है कि 4 घाते 2 घाते क्या करें क्या नहीं करें, तो एक छोटा सा ट्रिक इसमें हम लोग अपनाते हैं। हमने कह दिया कि x² + 3 माइनस x² - 3 अपान में जो था रहने दीजिए, हम आपको हिंट दे रहे हैं, समझिए हम लोग की प्लानिंग क्या है। आपने कहा कि यहाँ तो 1 था, ये पता नहीं क्या तो इतना हो गया, चलिए ब्रैकेट को तोड़ लिया, या क्या हुआ x² कट गया, 3 और 3 ऊपर 6 है, 6 नहीं चाहिए था 1 चाहिए था, तो 6 ऊपर है, 1 करने के लिए बटे में 6 कर देंगे तो 6 से 6 कट गया। कुल कहने का मतलब कि हमने इसका क्रीम पाउडर लगा दिया, सेट कर दिया, सही हो गया। अब इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, यही वाला यहाँ 1 है तो ये भी कट के 1 ही हो रहा है। अब थोड़ा भौकाल बना इसका। अब 2 पार्ट में अगर हम लोग अलग अलग करें तो चलिए पहले अलग अलग करते हैं, और अलग अलग करने के बाद सावधान रहिएगा। अलग अलग करते हैं तो 1/6 x² + 3 dx x⁴ 8x² 9, और यहाँ 1/6 x² - 3 और dx x⁴ 8x² + 9। ऐसा हुआ कुछ। अब आप कहते हैं कि जब ऐसा हुआ, ऊपर 2 घात नीचे 4 घात, x² से अंश और हर में कर दीजिए भाग, x² से भाग, मिनिमम पावर से भाग दीजिए। तो अगर हम भाग देते हैं तो 1/6 x² से भाग दीजिए तो 1, 3/x² dx x² 8, 9/x², 1/6 1 - 3x² dx, यहाँ x² 8, 9/x²। अब यहाँ हम जो चीज बोलने वाले हैं वही यहाँ इसका मेन पार्ट है और वही फोकस करना है आपको। आप लोगों को बताया गया होगा कि जो dx के साथ आया है, समझिएगा ये dx के साथ आया है तो किसी न किसी का अवकलन किया गया है। किसका किया गया है तो इसके लिए हमने बताया है कि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है और समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। हम ये कहें कि अगर ये स्केच है, इसको गलाते हैं तो मोमबत्ती मोम के जैसा कुछ बनता है, और उसको जब ठंडा करके और हीट करके कुछ बनाते हैं तो फिर अगर यही बन जाए, तो अगर हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो फिर उल्टा पैटर्न चले, उल्टा चले तो यह बन जाता है, अगर संभव है तो उल्टा चल लेंगे। हमने ये कहा कि यह किसी न किसी का अवकलन है, अवकलन करने पे यह रिजल्ट आया है, और हम कहते हैं कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है और समाकलन का उल्टा होता है। अगर सपोज जब हम आपको समझाना चाहें, कहना क्या चाहते हैं, तो हमने कहा कि x के घात 5 है का अवकलन करिए, तो इसका अवकलन करते हैं तो 5x के घात 4 आता है। हमने ये कहा कि जो रिजल्ट आया है अवकलन करने के बाद, और अगर उसका समाकलन कर दें, देखिए अवकलन का उल्टा जो आता है और जो आता है उस प्रोडक्ट का अगर हम समाकलन कर देंगे तो जिसका जो प्रोडक्ट था वही उल्टा वापस वहां पहुंच जाएगा। कहने का मतलब अवकलन का उल्टा समाकलन, तो समाकलन का उल्टा अवकलन होना है ना। अगर हम इसका समाकलन कर दें, सुनिएगा ध्यान से, x के पावर n का समाकलन होता है x के पावर n + 1 अपान n + 1 ना। तो आप कहते हैं कि x के पावर 4 + 1 अब प्लस कांस्टेंट सी 5 से 5 कट गया, x के घात 5 धन कांस्टेंट आया ना, वो क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। हम यही कहना चाहते हैं कि यह किसी न किसी पद का, किसी न किसी क्वेश्चन का यह अवकलन इतना आया है, अगर हम इसका समाकलन कर दें तो जिसका अवकलन किया गया तो वह चोर पकड़ में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चलिए हम करते क्या कि यह किसका अवकलन था, कैसे मिलेगा, तो करते हैं इसका समाकलन। हम ढूंढते हैं कि किसका अवकलन किया गया था, ठीक ना। तो चलिए इसका समाकलन करेंगे, तो आप बताइए 1 का समाकलन। चलिए हम लोग यहाँ रफ कर लेते हैं। हमारे पास 1 + 3/x² है। आप इसको लिखते हैं 1 3x⁻², ये dx हो गया। समाकलन करना है हमको, इसका समाकलन करते हैं तो 1 का समाकलन x 3 रहेगा, x के पावर n के रूप में समाकलन x के पावर n + 1 अपान n + 1 लिखेंगे। तो आपने कहा x के पावर -2 + 1
-2 + 1 यानी x 3x के पावर -1 -1 x -3 / x। बोलिए होगा? यानी हमारे कहने का मतलब यह है इसका अवकलन किया गया है तो ये आया है। प्रोडक्ट मिला हमको, समझ में नहीं आ रहा है? हमारे कहने का मतलब यह है कि यह किसी न किसी चीज का अवकलन है ना, तो वह किसका अवकलन है वह ढूंढने के लिए इसका समाकलन कर दीजिए। तो जब हम इसका समाकलन करते हैं तो ये आ रहा है, मतलब इसका अवकलन किया गया है तब ये आया है। तो चलिए जिसका अवकलन किया गया वो हमको मिल गया, इसको हम मानते हैं x -3 / x को मान लिया t, जिसका अवकलन किया गया है। अब कर लीजिए इसका अवकलन, आपको देखिए यही आ रहा है x का अवकलन 1, ऊपर गया x के पावर माइनस n x के पावर -1 n x के पावर n - 1 अवकलन होता है। अगर x के पावर -1 का अवकलन करें तो n x के पावर n - 1 तो -x² माइनस के साथ हो रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं -1/x² बोल सकते हैं, है कि नहीं? बोलिए, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यह रिजल्ट आपका हो गया +3/x² और ये dx और ये हो गया dt। ये तो अवकलन करने पे आया। हमने कहा कि जो माना गया था उसको दोनों साइड का वर्ग कर दीजिए। वर्ग कर देंगे तो a² b² 2ab और ये हमारे यहाँ पे t का वर्ग है। ठीक, अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो हमने कहा देखिए ये x कर गया, a का वर्ग 9/x का वर्ग बराबर t का वर्ग, ऋण 6 को उधर ले गए तो -6। इसके लिए भी तुमको प्रोसेस वही करना है। इसका करते हैं समाकलन, रफ पे कर लीजिए, नहीं समझ में आता तो रफ पे करिए, आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं। तो चलिए इसका करते हैं समाकलन 1 - 3/x²। 1 का समाकलन x -3, ऊपर गया तो -2, तो -2 का समाकलन क्या होता है x के पावर -2 का, तो आप करते हैं x के पावर -2 + 1 -2 + 1 एंड x माइनस हो गया, -1 हुआ ना, प्लस 3/x। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हमने इसका समाकलन किया तो ये आया, यानी इसका हम अवकलन करेंगे तो ये आएगा। तो चलिए इसको मानते हैं। अब आपने कहा x + 3/x को मान लीजिए कुछ अलग u, करते हैं अवकलन तो 1 - 3/x², ये dx ये du, कर दीजिए इसका वर्ग तो a² b² 2ab और ये u², ये x कटा, a का वर्ग 9/x का वर्ग, 6 उधर जाएगा तो ऋण 6। अब अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने इसको व्यवस्थित करने कुछ प्लानिंग किया। अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, आपके सामने रिजल्ट देखिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखिए, रिजल्ट को हम रखें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपने कहा कि पहले से ही यहाँ 1/6 है, यह टोटल रिजल्ट dt बोल रहे हैं आप। इस पूरे में इसको और इसको मिला के t² + 6, तो यहां आपने बोला t² + 6 और बचा क्या है 8 लिख लीजिए। यहां 1/6, या ऊपर वाले रिजल्ट आप बोलते हैं du। यह और यह मिलके t² u² - 6 बच गया, अभी 8 को प्लस कर ले। अब आपने कहा कि 1/6 dt t², इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 को वर्ग के रूप में लिखना चाहते हैं तो करनी में 14 का वर्ग कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास du u² + 2, तो +2 के रूप में अगर वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए। यह दोनों के दोनों हमको फार्मूले दिख रहे हैं 1/a tan इनवर्स x/a का, है ना। तो आपने कहा कि यह 1/6 करेंगे, ये tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स प्लस कांस्टेंट से। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इतना रिजल्ट हुआ तो चलिए ये हो गया 6 1 बटा में कर सकते हैं, 6 × 14
tan का इनवर्स t। t क्या माने थे इसको ना, तो t की जगह पे रखा x माइनस 3/x और यहाँ पे हो गया 6 का निमित्त tan का इनवर्स u आप इसको बांधे x प्लस 3/x, आपका ये आंसर बनता है। चलिए अब आप इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 12 नंबर कैसा है, किस टाइप का है। आपने कहा, सुने, आपने कहा कि हम ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे, आंशिक भिन्न तोड़ने वाला। आंशिक भिन्न कैसे तोड़ते थे, तो आपने कहा कि सिंगल पावर है और यह वह है जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो जो दो पदों के बटा में लिखते थे वही वाला है ना। तो चलिए पहले इसको आंशिक भिन्न करने के लिए हमारे पास पैटर्न था, बहुत सारे क्वेश्चन इसका लगा चुके हैं, तो हमको पैटर्न दिख गया कैसा है। तो पहले इसको आंशिक भिन्न तोड़ते हैं। तो आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए आपने कहा कि आपने लिख दिया क्वेश्चन को, यह सिंपल है तो a के अपान कर देते हैं। यह वह है जिसका गुणनखंड नहीं करते हैं, तो इसको हमने बोला था डबल पद के साथ लिखते हैं, तो इसको हम bx प्लस c कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 9 के साथ। नॉर्मली हम इसका आप लोग उत्तम लेते हैं। तो चलिए ये हो गया 5x, x धन 1 और x का वर्ग धन 9, और यहाँ आप करते हैं x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9, इससे भाग दिया करके इसका यहाँ गुणा कर लीजिए। तो गुणा किया तो यह a के साथ इससे भाग दिया करके इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो x प्लस 1 bx प्लस c। तो यह तो अपान कर लिया, यहाँ 5x आप इंटू करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 a है, यहाँ इंटू करते हैं तो bx स्क्वायर cx bx प्लस c हुआ। अब हमने कहा कि सब x स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए, x स्क्वायर a और bx स्क्वायर कॉमन करेंगे, a प्लस b एक ब्रैकेट में आएगा, तो आपने x स्क्वायर को कॉमन करके a प्लस b कर दिया। x को लेते हैं तो x वाला प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है, x कॉमन करेंगे तो b प्लस c लिख सकते हैं। और कांस्टेंट का मतलब जो a और b जो बिना x का है, कांस्टेंट में 9a धन c दिख रहा है जो बिना x का है, तो आपने लिखा 9a धन c। अब अगर हम लोग तुलना करें, तुलना करिए गुणांकों की, तो a प्लस b एक्स स्क्वायर का है, x स्क्वायर है नहीं मतलब 0, x का गुणांक b प्लस c, तो x का गुणांक लिखा 5। कांस्टेंट है 9a धन c, कांस्टेंट है ही नहीं मतलब 0। 3 समीकरण मिला। अब हमने आपको बताया था कि समीकरण कैसे हल करते हैं। अब इस तीनों समीकरण को हल करके आपको a b c का मान चाहिए। कैसे हल करेंगे, तो आपने कहा कि पहले समीकरण को हम देखते हैं, तो a प्लस b है। अगर कहीं से एक और समीकरण हमको a प्लस b के रूप में मिल जाए तो हल कर लेंगे। तो आपने कहा कि इन दो समीकरणों में से अगर घटा के c को घटा दीजिए, घटा देते हैं तो c कट गया, ऋण 9a धन b बराबर 5, समीकरण 4 मिला। इसके साथ 1 को ले लीजिए, अगर 1 को लेते हैं तो a धन b बराबर 0, घटा देते हैं तो चिन्ह बदल गया, कट गया, ऋण 10a बराबर 5। तो आपने कहा a का मान ऋण 1/2 होगा, 5 दूना के 10, ऋण 1/2, इसको रख दीजिए यहाँ 1 में, 1 पे रखते हैं तो a धन b बराबर 0, ऋण 1/2 धन b बराबर 0, तो b का मान 1/2 आया। a व b के मान आ गए। इस b के मान को यहाँ रख लीजिए सेकेंड वाले में, अगर यहाँ रखते हैं तो b प्लस c इज इक्वल टू 5 है, 1/2 प्लस c 5 है, तो 5 माइनस 1/2 10 यानी 9/2, c का मान आ गया। इस a b c के मान को आप यहाँ रखेंगे और इसको उठा के इंटीग्रेशन के साथ लेंगे। तो अब आपने कहा क्या कि इंटीग्रेशन a की जगह पे -1/2 x प्लस 1, यहाँ देख लीजिए b 1 है, c 9 है, अपान 2 है, अपान 2 से तो कोई मतलब नहीं, रखिए b और c की जगह पे 1 और 9 यानी x प्लस 9/2 होगा। तो यहाँ पे आपने कह दिया कि 1/2 बाहर कर लीजिए, ये x प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 9 टोटल कोष्टक बंद करके dx करें। इसको दो पार्ट में अलग अलग सबका पहले इंटीग्रेशन कन्वर्ट किया जाए। अलग अलग करते हैं तो 1/2 dx x प्लस 1, इसको अलग करते हैं तो x dx x स्क्वायर प्लस 9,
और 9 अलग होगा तो 9 बटा में 2 हो जाएगा dx x स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लीजिए। 3 भागों में हुआ। हमने इसको कहा नीचे जो दिया गया है x स्क्वायर प्लस 9 को मानते हैं t, अवकलन करेंगे 2x dx 2x dx dt, यानी x dx को dt अपान 2 बोलेंगे। क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाए -1 अपान 2 dx x प्लस 1 अपान 2, इसके जगह पे 1 अपान 2 dt अपान t, और यहाँ हमको दिख रहा है x स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 1 अपान 2 1 अपान x दिख रहा है, लाग है ना, और ये 1 अपान 4 ये भी है लाग t, और 9 अपान 2 ये फार्मूला है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a का, तो 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो t की जगह पे ये वैल्यू रखना है, बाकी रिजल्ट सही हो गया। तो यहाँ हो गया -1 अपान 2 log x प्लस 1 1 अपान 4 log t की जगह पे 9, और ये हो गया कट गया 3, यानी 3 बटा में 2 कर लीजिए, tan का इनवर्स x बटा में 3 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर है, नोट कर ले। तो 12 क्वेश्चन आपका लग गया है। आपकी ये प्रश्नावली आज खत्म हो गई है, कल अगली प्रश्नावली के साथ फिर प्रेजेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।